हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे 5 आइडियाज़ लेके आया हूँ जिन आइडियाज़ के थ्रू आप अपना काम घर से लेके अपने जो आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं आप। देखिए, इस वीडियो में मैं उन लोगों पे बात करूँगा जिन लोगों के पास पैसे हैं, उन लोगों के ऊपर भी बात करूँगा जिनके पास पैसे कम हैं, और उन लोगों पे भी बात करेंगे जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो कि आपको शुरू करना है और शुरू करके उस पर कंटिन्यू वर्क करना है। देखिए, आप जब कोई बिज़नेस शुरू करना, जैसे बैठ के आप सोच रहे हैं कि आपको कोई काम शुरू करना है, तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की नीड होती है, इन शॉर्ट में उस पर बात कर लेते हैं, फिर 5 बिज़नेस आइडियाज़ पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे अपना कोई छोटा सा बिज़नेस करना है, स्टार्टअप करना है, वट एवर यू वांट, तो आपको सबसे पहले नीड होती है एक नेम की, ब्रांड नेम की। देखिए, आइए इस पर जो हमने लगा रखा है पीछे, इसका भी यूज़ करते हैं। तो पहले हमें एक ब्रांड नेम चाहिए होता है, ठीक है। तो जो हमारा ब्रांड नेम होगा वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं। आप अपने घर के किसी बालक का नाम चुन्नू मुन्नू टुन्नू जो भी नाम है वो रखना चाहते हैं, या फिर कोई स्टैंडर्ड एक कंपनी का, जैसे ये प्राइवेट लिमिटेड हो गए आपके बहुत सारे अलग अलग, उस पर रखना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी खुद के सोच के ऊपर कि आप किस लेवल पर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने एक ब्रांड नेम सोच लिया। सेकंड स्टेप उसके बाद आता है, जैसे ही आपने ब्रांड नेम सोच लिया, सेकंड स्टेप आता है उस कंपनी को रजिस्टर्ड करना, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप एक वैलिड नहीं रहेंगे मार्केट में, मार्केटिंग करने के लिए, कुछ बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। क्योंकि जब भी आपको कोई बिज़नेस शुरू करना होता है तो मार्केट से कुछ रॉ मटेरियल खरीदना होता है, फिर उसको तैयार करके बेचना होता है, तो उसमें सेल परचेज दोनों करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जीएसटी नंबर ही लें। आप एमएसएमई के थ्रू भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आप परचेज़ खरीदते हो, जैसे कोई सामान खरीद के ला रहे हो, तो जीएसटी तो आप पे कर रहे हो, लेकिन वो जीएसटी आपका यूजलेस जा रहा है, यूज़ में नहीं आ रहा है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले एक जीएसटी नंबर लीजिए और साथ में ही एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कोई भी आप मार्केट में, जो भी आप जाओगे ना मार्केट में, बहुत सारे ऐसे आउटसोर्सर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी बैठे हुए हैं जो आपको कोई भी सीए के थ्रू, किसी भी ऐसे जो आपके मार्केट में जाओगे, जीएसटी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आप पैन कार्ड बना लीजिए, आधार कार्ड बनवा लीजिए, ऐसे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाके आप अपना काम करा सकते हो। थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आपको खुद का बिजनेस करना है ना, तो आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। आप जानकारी कलेक्ट करो अलग अलग जगह से, आप अलग अलग जगह से जो आपको चाहिए कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी जानकारी कलेक्ट करिए, लेकिन उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए आप खुद मार्केट में जाइए, ठीक है। सेकंड, आपका जीएसटी और एमएसएमई में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब थर्ड नंबर आता है कि आप एक लोगो बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज़ के अलग अलग, कोई अपने नाम से ब्रांड बना लेता है लोगो, या फिर कोई अलग तरीके से एक यूनिक लोगो बनाता है। तो थर्ड आपका आएगा लोगो। लोगो बनाइए और इसकी ट्रेड जो लाइसेंस होता है आपका, ट्रेडमार्क लाइसेंस, वो करा लीजिए आप, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने ले लिया। आधार कार्ड पैन कार्ड तो हर किसी के पास होता है, क्योंकि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, ईजिली हर किसी के पास होना ही चाहिए ये। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप जाओगे, देखिए एक बेसिक सा आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ताकि आप कोई बिजनेस जब शुरू कर रहे हो, जैसे 5 बिजनेस आइडियाज़ मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको, तो उसको शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस पर पहले बात कर लेते हैं, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो अब आप जब जाते हो कि ब्रांड नेम, तो सोचने के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोच रहे हो। इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, आपने अपने दिमाग में सोचा, उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे आप, ठीक है। तो जीएसटी लेने के लिए आपको, जो ये हमारा जीएसटी है, इसको लेने के लिए आइए हम इसमें ब्रैकेट में बता देते हैं, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 चीज़ चाहिए होती हैं। थर्ड आपको चाहिए होगा, जिस जगह आप अपना काम शुरू कर रहे हो, घर से शुरू कर रहे हो, घर का आपको अपना एक जो भी आपका बिजली का बिल होगा वो देना पड़ेगा। अगर किसी कमर्शियल बिल्डिंग में या फिर कमर्शियल स्पेस में आप जा रहे हो, वहाँ से शुरू करना चाहते हो, तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। और साथ में अगर मांगते हैं आपसे तो एक बिजली का बिल लगाना पड़ेगा। इन चीज़ों के साथ साथ आपको आपका ये जो जीएसटी का सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है आपको। आ गई बात समझ में। ब्रांड नेम हो गया, जीएसटी हो गया और एमएसएमई भी हो गया हमारा, ठीक है।
ये एमएसएमई भी हो गया। अब क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें हो गई आपके पास। अब आपको करना है अपने काम की शुरुआत। तो उस काम की शुरुआत के लिए मैं आपको 5 बिजनेस आइडियाज बताऊंगा, जिसमें आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है, क्या होता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा आपको टेंशन ना हो किसी चीज़ की आगे जाके कि भाई हमने तो ये रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, ये भी करा लिया, वो भी करा लिया, अब हमें करना क्या है। तो अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, जो बताऊंगा साथ साथ में एक वीडियो चला दूंगा सेपरेट, उसमें आप देख सकते हो कि आप कैसे उस काम को कर सकते हो, क्योंकि उस पर वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बहुत सारी बना चुका हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा आता है, आप मसाले का कारोबार करो, ठीक है, खड़े मसाले का कारोबार करो। आप खड़े मसाले के कारोबार के लिए आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें चाहिए। रैपर चाहिए आपको, खड़े मसाले मार्केट से चाहिए, आपको एक स्टेपलर चाहिए, आपको गत्ता चाहिए। सारी वीडियोस में देख लो आप, एक एक चीज़ आपको मिल जाएंगी। आराम से लो और अपना काम शुरू करो। फर्स्ट बिजनेस आइडिया ये है, जो कि आपका 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 जितने आपके पास एक हैंड सीलिंग मशीन चाहिए होती है उसके लिए, और आराम से आपका काम शुरू हो जाता है। ये है बिल्कुल शुरुआती, जब आपके पास कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना ब्रांड नेम सोच लो, जो मैंने पहले बताया है, रजिस्ट्रेशन करा लो। ईजिली 1,000, 2,000, 5,000 में सारा कुछ हो जाता है आपका, और काम शुरू करो आप, ठीक है। फूड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, एक मैं रह गया था पीछे, फूड लाइसेंस भी आप ले लो, FFSI नंबर जो होता है, क्योंकि बिना उसके आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो फूड लाइसेंस ले लेना आप, और साथ में जो फूड लाइसेंस लोगे वही नंबर आपको हर जगह लगाना पड़ेगा। FFSI नंबर जो मिलेगा, चाहे वो रैपर के पीछे लगाओ, चाहे आप गत्ते के ऊपर लगाओ, ताकि मार्केट में कोई आपको रोक ना सके। आप एक लाइसेंस हो, एक वैलिड हो मार्केट में जाके बेचने के लिए, कि आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप बिना लाइसेंस के कुछ भी उठा के बेच रहे हो। आप गवर्नमेंट के थ्रू आपको अप्रूवल मिला है कि आप सामान बेच सकते हो, और उसकी खाद्य जो वैल्यू है वो अच्छी है, ठीक है। अब सेकंड आ जाते हैं आपका, पहला मसाले का कारोबार हो गया। सेकंड कारोबार है हमारा मसालों का ही, लेकिन पैकिंग मशीन के साथ। ये हो गया आपका मैनुअल, दूसरा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आप करिए स्पाइसेस बिजनेस। इसमें क्या होता है, इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। कितना खर्चा आता है? 1 से 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि इसमें एक आपको 55,000 रुपये की मशीन लेनी पड़ती है। उसके अलावा आपको खड़े मसाले मार्केट से परचेज करने होते हैं। थर्ड, आपको रैपर प्रिंट कराना होता है। सारा प्रोसेस है, वीडियो में देख लो आप, वीडियो डली हुई है, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन 5 बिजनेस आइडिया आप लोग जो नए करने वाले हैं, जो इच्छुक हैं, देखो और करो आप। तो ये सेकंड हो गया आपका ऑटोमेटिक स्पाइसेस बिजनेस। थर्ड पे आते हैं अब, मसालों के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रोज़ खाए जाते हैं, जिसे बच्चे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, बहुत हाईली कंज्यूम करते हैं, 1-1, 2-2, 4-4 पैकेट खाते हैं वो। उसमें चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, वो वीडियो आप देख लो। इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहला, आप मैनुअल कर सकते हो, मैनुअल कर सकते हो। इसमें आपको रैपर हम दे देंगे, मसाले हम दिलवा देंगे आपको फ्राई करना है। फ्राइम्स जो भी आइटम आते हैं, पास्ता, चाउमीन, ये फ्राई करने के बाद उसमें मसाला मिलाना है, मैनुअल पैक करना है, खिलौना डालना, खिलौना डालिए, ऐसे लेके जाना है, ऐसे मार्केट में लेके जाइए, और खुद को एक्सपेरिमेंट में डालिए कि भाई हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थर्ड, ये बहुत कम पैसों में शुरू हो जाएगा, 2-4 हज़ार, 5,000 जितने आपके पास हैं लगाइए और काम शुरू करिए। इसका ही सेम है, लेकिन ऑटोमेटिक है। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए में आपको प्लांट मिलेगा, लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा इसमें आता है। लेकिन आप उन कुरकुरे की तरह, हल्दीराम की तरह, टकाटक की तरह आप मार्केट में लटक जाते हो एक ब्रांड के रूप में। इसमें पैकिंग मशीन आती है, हांडा आता है, फ्रायर आता है, अलग अलग बहुत सारी मशीनें होती हैं। रैपर प्रिंट कराना होता है आपको, मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक अपना खुद का नाम से प्रिंट कराइए, और अगर आपको मार्केट से रेडीमेड चाहिए तो रेडीमेड उठा के आप अपना पैक करके बेच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 4th नंबर, इसी का ही आपका ऑटोमेटिक हो गया। ये ऑटोमेटिक के साथ साथ अब आते हैं लास्ट 5th नंबर पे। फिफ्थ नंबर वो है जो आपको बनाएगा पूरे हिंदुस्तान में ब्रांड, लेकिन बहुत करनी पड़ेगी इसके लिए आपको मेहनत, और वो है आपका पफ का प्लांट, ठीक है। पफ के प्लांट में फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एक ही प्लांट में आप अलग अलग बहुत सारी वैरायटी निकाल सकते हो।
रिंग निकाल सकते हो, चीज़ बॉल निकाल सकते हो, कटोरी निकाल सकते हो, पास्ता फ्रेम्स, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो आप एक ही मशीन में निकाल सकते हो, उसको पैक कर सकते हो, बेच सकते हो। वीडियो आप लोग देख लो। ये 5 बिजनेस आइडियाज़ हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी नीचे से और थकना पड़ेगा। एक दिन का खेल नहीं है, खूब थको आप, थकोगे, मार्केट में धक्के खाओगे, धीरे धीरे ब्रांड बन जाओगे। आई होप आप लोग के समझ में आ रहा है। शुरुआत में आप लोगों को एक ट्रेड नेम लेना होता है, जीएसटी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद आपको एक फूड लाइसेंस लेना होता है, और इस तरीके से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट किया करो, उस कमेंट के ऊपर वीडियो लेके आने की कोशिश करते रहेंगे। तो मिलेंगे फ्रेश नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।